मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। और भविष्यत काल का जो पहला टॉपिक है वो है सिंपल फ्यूचर। ठीक है, इसका पहला पार्ट है। और समझते हैं कि हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है, हमने पास्ट टेंस पढ़ लिया है, इनके चार चार पार्ट के बारे में और उनके जो सेंटेंस होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर के बारे में। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है कि इसकी पहचान होती है, इसके वाक्य के अंत होते हैं ना, उनमें गा गे गी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में गा गे गी आएगा। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल शैल प्लस वाक्य हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, ये पहचान है। अब बात करते हैं आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ विल का प्रयोग होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग होता है। और कब होगा, जब वो मॉडल वाली सिचुएशन होगी, डिटर्मिनेशन वाली कंडीशन होगी, तब आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा। मैं आपको इसे सेंटेंस में बता दूंगा ताकि आपको इस बात का कंफर्मेशन हो जाएगा कि कहाँ पे आई वी के साथ विल का प्रयोग होता है। अदरवाइज हमेशा क्या होता है, शेल होता है। अब हम ऐसे सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन प्लेस और फिर टाइम। उसके बाद सकारात्मक वाक्य तो फुल स्टॉप। ठीक है, सेंटेंस समझिए, वह कल विद्यालय जाएगा। तो पहचान क्या आ रही है, गा आ रही है। ठीक है, गागेगी यानी टेंस कौन सा हुआ, सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ। ठीक है, अब वह को क्या बोलते हैं, ही के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल। ठीक है, विल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना तो गो, ही विल गो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस विद्यालय, तो टू स्कूल। ठीक है, इसके बाद टाइम क्या है, टाइम जैसे समय कल। मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग और फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये टुमारो TOMORROW सेंटेंस खत्म। तो ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल विद्यालय जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं खाना खाऊंगा। यहाँ पे क्या है, केवल सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। मैं के लिए क्या आएगा, आई के साथ शेल, आई शेल। उसके बाद वर्ब क्या है, ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, फूड, आई शेल ईट फूड, मैं कल खाना खाऊंगा। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सूत्र को फॉलो करके सेंटेंस को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन नॉट आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लेस आएगा, टाइम आएगा, देन फुल स्टॉप। ठीक है, हम कल बाजार नहीं जाएंगे। ठीक है, नेगेटिविटी आ गई है और गागेगी वाला आपका पहचान सूचक शब्द दिया गया यहाँ पे। सो हम के लिए क्या होगा, वी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम विल और शेल दोनों का इक्वल प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विल का प्रयोग तब किया जाता है कि जब किसी बात को लेकर डिटर्मिनेशन होता है, यानी मॉडल वाली सिचुएशन होती है। एंड रिसेंटली विल का प्रयोग और आईवी के साथ किया जाता है, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेचुरल वर्ड्स होते हैं उनके लिए केवल शेल करना, बाकी सबके साथ आप विल कर सकते हो। तो वी, यहाँ पे अगर आपने किया विल, वी विल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, और टुमारो, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसका मतलब है वी विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, हम कल बाजार नहीं जाएंगे। दैट मीन्स नहीं जाएंगे, ये डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब सिचुएशन में अगर जो कंक्लूजन वाली
सिचुएशन होती है कि आपको लगता है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, देन आप यहाँ पे शेड का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कहा कि वी विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो, हम कल बाजार नहीं जाएंगे, दैट मीन्स आप नहीं जाओगे, ये आपका डिटर्मिनेशन है। ठीक है, मैं कल शाम को नहीं पीटूंगा, तो आई यहाँ पे आप शेल भी कर सकते हो या विल भी कर सकते हो। आई शेल नॉट बीट शाम टुमारो, फुल स्टॉप। देखो आई शेल, ठीक है, नेगेटिविटी के लिए नॉट, बीतने को बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे शाम, और टुमारो ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, इसमें प्लेस नहीं है, तो ऐसा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये फिक्स नहीं है, आई के साथ आप विल या शेल दोनों का प्रयोग कर सकते हो, बट सेंटेंस को कंप्लीटली देखना कि कहीं डिटर्मिनेशन वाली सिचुएशन तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप आई के साथ और वी के साथ विल का प्रयोग करोगे। ठीक है, ये आपके सेंटेंस निगेटिविटी वाले कंप्लीट हुए हैं। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में हर बार मैं आपको बताता आया हूँ कि सबसे पहले आपके हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इस टेंस में बी फर्स्ट आती है, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लेस आएगा, उसके बाद टाइम आएगा, टाइम के बाद हमेशा याद रखना है क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली आएगा अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो। ठीक है, अब सेंटेंस देखिए, क्या वे कल हमारे घर आएंगे, क्या से इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, गार्गिकी से आपको पहचान का पता चल गया है ना कि कौन सा टेंस है, किस टेंस का कौन सा सेंटेंस है। अब क्या के लिए क्या होगा, विल या शेल दोनों में से आएगा। सब्जेक्ट को देखो, वे को बोलते हैं दे। ठीक है, तो दे के साथ क्या लिखा है मैंने, विल, तो ये आपका हो गया विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, दे। ठीक है, इसके बाद वर्ब देखो, वर्ब क्या है इसमें, क्रिया आना, तो आने को क्या कहते हैं, कम, क्योंकि वी फर्स्ट आएगी। ठीक है, विल दे कम, ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे घर। ठीक है, ये प्लेस भी है और ऑब्जेक्ट में भी आ जाएगा हमारे घर, यानी कि घर क्या है, प्लेस में आएगा। ठीक है, और हमारे के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू और प्लेस के लिए होम। ठीक है, और कब, कल, यह टी टुमारो, TOMORRO और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, विल दे कम टू आवर होम टुमारो, क्या वे कल हमारे घर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे तो ये हो गया ऑब्जेक्ट टू आवर। ठीक है, और घर के लिए आ गया होम और आएंगे के लिए टुमारो। ठीक है, एंड क्या वह कल गाना गाएगी, यानी कि शी। ठीक है, तो विल शी। ठीक है, विल शी। अब गाने को क्या कहते हैं, सिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, अ सॉन्ग। ठीक है, विल शी सिंग अ सॉन्ग, है ना, क्या वह कल गाना गाएगी। तो यहाँ पर सॉन्ग हो गया, प्लेस नहीं है इसमें, टाइम देखिए, कल तो टुमारो, TOMORRO, ये आपका क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, सो क्या वह कल गाना गाएगी, विल शी सिंग अ सॉन्ग टुमारो, सेंटेंस हुआ कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, ये है सिंपल फ्यूचर जो टेंस है ना, इसका चौथा सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब इसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन प्लेस, देन टाइम एंड देन क्वेश्चन मार्क। ओके, अब सेंटेंस को समझिए, क्या राधा कल कहानी नहीं सुनाएगी, ये आपकी पहचान हो गई, गाएगी आ गया। ठीक है, क्या आ गया, यानी कि हेल्प कैसा हो गया, ये क्वेश्चन वाला। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, नहीं से कैसा हो गया, नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, दोनों सिचुएशन आ जाती है। सो मैंने दिखाया था सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विल का। तो सबसे पहले ये हो गया आपका विल। ठीक है, विल के बाद सब्जेक्ट क्या है, राधा है, तो आर कैपिटल होगा, विल राधा। इसके बाद नेगेटिविटी के लिए नॉट। ठीक है, वर्ड क्या है, सुनाना, सुनाने को कहते हैं रिसाइट, RECITE, ये हो गया आपका रिसाइट, वाक्य फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, रिसाइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, तो अ स्टोरी। ठीक है, इसके बाद
ठीक है। प्लेस देखो प्लेस नहीं है, सो टाइम क्या है कल, तो टुमारो TOMORRO उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या हम कल घूमने नहीं जाएंगे, तो हम के लिए क्या था वी, तो ये शेल हुआ आपका, शेल वी नॉट और गो। यहाँ तक आपको समझ में ही गया होगा कि ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई है, ये सब्जेक्ट हुआ है, नेगेटिविटी के लिए नोट आएगा, तो आपके फर्स्ट फॉर्म आएगी, जाने को कहते हैं गो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम, ठीक है। अब काय के लिए घूमने, ठीक है, घूमने को बोलते हैं, घूमने के लिए वो कंडीशन आती है, मैंने पहले बताया था, इसके लिए फॉर ए वॉक का प्रयोग किया जाता है। शैल बी नॉट गो फॉर ए वॉक, ये पूरा एक ही आता है, फॉर ए वॉक इसका मतलब होता है घूमने, ठीक है। फॉर ए वॉक है, फ्रेजल वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है। शैल बी नॉट गो फॉर ए वॉक, ठीक है। अब इसके बाद टाइम देखो, ये वॉक है ना, प्लेस के लिए किसी स्थान विशेष के लिए आता है ना, फॉर ए वॉक, और अब टाइम क्या है कल, तो ये आपका टुमारो TOMORRO और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। शैल वी नॉट गो फॉर ए वॉक टुमारो, क्या हम कल घूमने नहीं जाएंगे। आपके सेंटेंस सिंपल फ्यूचर के हुए एंड यानी कि खत्म हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएंगे। इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होती है तो आप मैसेज बॉक्स में जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले और मैं आपको बेहतर तरीके से और ज्यादा समझा सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, वेलकम।